एपिसोड की स्टार्ट में वो लोग होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में, जहाँ पे केंजाकी कह रहा होता है क्या तुम सच में ऐसा करने चाहते हो। और ये जो इन दोनों ने चैलेंज लिया है वही बारे में बात हो रही है, जहाँ पे आलिया कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने कोजे से बदतमीजी से बात करी और उसने मुझे भी बुरा भला बोला, तो मैं उसे हरा कर उससे माफी मंगवाऊंगी और जो उसने कहा उसे वापस लेने के लिए कहूंगी। कोजे कहता है कि ये तो हमारे पास अच्छा मौका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि हम लोग आलिया को क्लोजिंग सेरेमनी से पहले इंट्रोड्यूस कराना सिखा सके। ये सुन के केंजाकी कहता है अगर तुम कह रहे हो तो मैं अनाउंस कर देता। फिर ये दोनों क्लास में होते हैं जहाँ पर कोजे कह रहा होता है जहाँ तक तानियामे की बात है वो तो सिर्फ आर्गुमेंट करने के लिए आई थी, तो तुमने क्या सोचा उसको काउंटर करने के लिए। फिर आलिया अपनी स्क्रिप्ट दिखाती है उसे। ये देख के कोजे कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है। आलिया से पूछती है क्या तानियामा सच में बुरी है, तो वो कहता है जब हम लोग साथ में काम किया करते थे तो हमारे लिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। आलिया कहती है आखिरकार उसने तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला क्यों बोला, तो वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं पहले यूकी का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन मैंने उसका साथ छोड़ दिया किसी और के साथ पेयर बनाने के लिए, और उसे मेरे मोटिव्स पे डाउट है तो मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये सुन के आलिया कहती है क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ पेयर बनाया, और ये कहकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। तो कोजे कहता है आलिया क्या हुआ। आलिया कहती है कि मैं श्योर हूँ कि हम कल पक्का जीतेंगे, तो कोजे भी हाँ कहता है। फिर अगले दिन जब वो लोग स्कूल के बाहर खड़े होते हैं तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मियामाई ननोवा होता है और ये तानियामा की साथी होती है। फिर ये अंदर चली जाती है। आलिया कहती है क्या ये उसकी साथी है, तो वो कहता है कि हाँ ये उसके बचपन की दोस्त है और उसके पास काफी ज्यादा कनेक्शन भी है, जिस कारण उसे राइवल्स के बारे में पता चल जाता है। आलिया कहती है फिर तो मुश्किल होने वाला है, तो कोजे कहता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तानियामा पे फोकस करना है। फिर बाद में हमें हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पर सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। फिर तभी उन लोगों के सामने आती है आलिया, जो कि उन सभी को देख के नर्वस हो रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि वो इस बार अपने आप को इग्नोर होने नहीं दे सकती है, और इस बार तो कोजे भी उसके साथ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो ये सोचने लगती कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तभी कोजे उसे होश मिलाता है और उससे पूछता है क्या ये सच है कि तुम्हारे ई कप है। तो ये सुनकर वो हैरान होती है और कहती है परवड़ कहीं के तुम मुझे इस टाइम पे ये क्या पूछ रहे हो। तो कोजे कहता है ये मौका तो सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर मार नहीं सकती हो, क्या तुम मुझे मार सकती हो। तो वो कहती है मरना है तुम्हें। कोजे कहता है तुम तो मुझे ह्यूमन गार्बेज की तरह देख रही हो, अब तुम्हारा नर्वसपन खत्म हो गया, क्या तुम्हें इससे मदद मिली। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम ही हो एक परफेक्ट पर्सन के तौर पर। तुम्हें खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा सोचती हो वैसा ही सही रहेगा। और ये सुन के वो थोड़ी मोटिवेट भी हो जाती है। फिर केंजाकी स्टेज पे आ जाता है जहाँ पर वो कहता है हम लोग स्टूडेंट कांग्रेस को स्टार्ट करते हैं और ये मैच तानियामा साइका वर्सेस अलीशा और कोजे के बीच में है, और टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग टीचर स्क्रीनिंग्स फॉर स्टूडेंट काउंसिल एंट्री। और स्टार्ट होता है तानियामा से, जो कि आते साथ ही कहती है जैसे कि पता ही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर को, लेकिन रियलिटी में जो भी आता है वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक सर्वे से फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर ने एक्सेप्ट भी किया है। ये सुन के कोजे कहता है कि उसने ये सारा डाटा मियामी से ही कलेक्ट किया होगा, और वो और भी बाकी सारी चीजें बताती है, जो सुन के तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर आलिया की बारी आती है जो कि पहले तो डर रही होती है, लेकिन जब वो अपना भाषण देना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे सबको उसका भाषण अच्छा लगता है। लेकिन तानियामा तो फिर से खड़ी होकर एक न्यू सवाल क्रिएट कर देती है जिसका जवाब तो आलिया नहीं सोच पा रही होती है, और वो तो गंभीर रूप से फंस जाती है कि वो करे तो करे क्या, और उसकी नजरें तो धुंधली होने लगती है। लेकिन तभी कोजे आ जाता है और कहता है यहाँ से मैं संभालता हूँ। फिर वो सभी से कहता है क्या हमें इस बारे में डिबेट भी करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा मानना है जब हम लोगों ने केंजाकी को चुना था तब हम लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि हम लोग उसे ही प्रेसिडेंट बनाएंगे, और आप लोगों को पता ही है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करके ये मुकाम पर आए हैं और उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रेसिव छाप छोड़ी है, और आप लोग ने वोट इसलिए उन्हें दिया क्योंकि आप लोग उसे खुश देखना चाहते थे उसके स्ट्रगल के लिए, और वही एक स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के हकदार है।
और हमारा सिस्टम किसी भी स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर बनने का हकदार देता है, तो आप लोग फिर भी ये सब जानकर इस बारे में डिबेट करना चाहते हो। और ये सुन के तो सभी स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है, तुम मेरे जूनियर को अब तो बुली कर रहे हो। और फिर वो तानियामा से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ और भी है कहने को, लेकिन वो तो यहाँ से तेजी से निकल जाती है। और ये देखकर आलिया भी उसके पीछे जाती है और मियामी तो सीधी तरह से कह देती है, मैं हार मानती हूँ। किंजाकी कहता है, क्या तुम लोग सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो? तो वो हाँ कहती है। तो ये सुन के किंजाकी कहता है कि इस तरह से ये स्टेटमेंट खत्म होता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया था जहाँ पर तानियामा कह रही होती है, जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तब वो लोग मुझे एक परफेक्ट जोड़ी लगी और मैंने रियलाइज किया कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मेरे पास कोई चांस नहीं है उसे हराने का। और इसी कारण मैंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मुझे पता चला कि उसने उसे बिट्रे कर दिया। और यहाँ ये भाग के जारी होती है, तभी आलिया उसे रोक लेती है और तानियामा रोते हुए कह रही होती है कि कोजे और यूकी दोनों ही स्पेशल बॉन्ड थे, लेकिन तुमने उन दोनों के बीच में ये क्या कर दिया? और मैंने उन दोनों को देख के ही अपने गोल्स को छोड़ दिया था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? और वो रोने लगती है। तो आलिया उसका हाथ छोड़ देती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? तो वो कहती है, मेरे पास कोई भी राइट्स नहीं है, मैं कुछ भी कहूँ। मैंने उन्हें अपने से भी ऊपर रखा और मैंने अपना सारा फेथ उनके कदमों में रख दिया और मैंने फिर बिट्रेड जैसा महसूस किया। तो मैंने जितना भी मेरे अंदर गुस्सा था वो सब मैंने तुम पर उतार दिया। और ये कहकर वो रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे मियामी आ जाती है और वो कहती है, यहाँ से मैं संभालती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो रुक के कहती है, तानियामा मुझे नहीं पता कि कोजे ने मुझे क्यों चूज किया, लेकिन ये मैं श्योर करना चाहती हूँ कि उसने सही चॉइस किया और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जो मैंने चूज किया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगी और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि ये उसकी राइट चॉइस थी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। मियामी कहती है कि आलिया सही में अच्छी लड़की है। तानियामा कहती है, हाँ आफ्टर ऑल कोजी ने जो उसे चुना है। अगले सीन में हम लोग यूकी और अयानो को देखते हैं। यूकी अयानो से कह रही होती है कि मेरा भाई चाहे तो इस सब को एक बार में खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनकी किलर इंस्टिंक्ट ही उनके डाउनफॉल का कारण बनेगा। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? लेकिन अयानो कहती है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे तो लगा कि कोजे और आलिया ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यूकी कहती है कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि हम लोगों के आंखों में अपनी परछाई छोड़ सके और यही एक बॉस वाली वाइफ देती है। ये सुन के अयानो से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, जिसके लिए वो मान जाती है। तो बताती है कि बॉस वाइफ तो वो देते हैं ना जो कि आखिरी में जाके हार जाते हैं। और एक और बात कि इस रूम में हमारे पास ना कुछ पीने के लिए ना कुछ खाने के लिए। ये सुन के यूकी कहती है, चलो सामान पैक करो। फिर इधर आलिया और कोजे साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे आलिया जो भी तानिया मैंने कहा वो सब बता देती है और कहती है कि मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि तुमने मेरे साथ रहकर एक राइट चॉइस चुनी है और मैं तानियामा को भी ये प्रूफ करूंगी। कोजे कहता है, हाँ तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर आलिया पूछती है कि तुमने मुझे क्यों चुना, यूकी को क्यों नहीं? कोजे कहता है कि मैं यूकी के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं तो मेरा हर एक पार्ट यही चाहता है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। और ये गलती वही वाली होती है जब कोजे सुओ फैमिली को छोड़ के चले गया था और मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के आलिया हैरान हो जाती है। कोजे कहता है कि मुझे पता है कि मैंने ये यूकी के बारे में तो नहीं बताया, ये अब मैंने अपने बारे में बताया, तो क्या हुआ? मुझे ये पॉइंट वाली बात लगी तो मैंने कह दिया। ये सुन के वो मुस्कुराने लगती है। तो वो कहता है, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ ही क्यों पैर बना के चलना चाहती हो? जो सुन के आलिया एक अलग ही भाषा में उसका जवाब देती है जो कि हमें नहीं पता कि उसने क्या कहा। ये सुन के कोजी से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? लेकिन वो उस बात को काट के कहती है, चलो हमें चलना चाहिए। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन तभी आलिया रुक जाती है और कहती है, तुमने मेरे पहले ब्रेस्ट साइज के बारे में कहा था। ये सुन के कोजे परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने एक लड़की से सुना था कि ऐसा कहने पर उन्हें थोड़ा मोटिवेट मिलता है और उसने ये क्लेम भी किया कि तुम्हारे ई कप है। आलिया रशियन में कहती है, उसने सही कहा है। और ये सुन के तो
वो हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ऐसे हो ना।